आमीन। जैसे पिछले कुछ हफ्तों से मैं प्रेयर के ऊपर ही आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब से हमने अपने चर्च में ट्यूसडे प्रेयर को रीलॉन्च किया था तो मेरे मन में कई दिनों से यही विचार चल रहा है कि जैसे ब्रदर प्रशांत ने भी अभी बताया था कि हमारे चर्च जो है एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में माना जाना चाहिए। लाइक वी शुड बी नोन एज अ चर्च दैट इज़ अ प्रेइंग चर्च। तो इसलिए मैं कुछ हफ्तों से, पिछले 3-4 हफ्तों से हमने प्रार्थना के विषय में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आई थिंक 3 हफ्ते पहले जब मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 3 से शुरू किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के लिए जाते थे और जो यहूदियों के रिवाज के अनुसार लगातार प्रार्थना करने के लिए वो लोग जाते थे, वहाँ पर उन्होंने प्रभु के नाम से एक चमत्कार को किए थे। और वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसे हम आपको देते हैं, वो है कि यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से तुम उठ और चलने लग करके। जब हम मिलकर प्रार्थना के लिए आते हैं, उस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। और उसके बाद हम थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने जो लेटर लिखा था उस पर हमने मनन करना शुरू किया। तो उसमें एक खास बात यही है कि उस 2 लेटर्स के अंदर, मतलब फर्स्ट थेस्सलोनियंस और सेकंड थेस्सलोनियंस के अंदर बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं जो पौलुस उस कलीसिया के लिए करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा सुंदर कलीसिया है, सो ब्यूटीफुल चर्च, बहुत अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे हैं। और पौलुस इस कलीसिया को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि पौलुस सताव के कारण वहाँ पर रह नहीं पाए। तो पौलुस के अंदर बहुत इच्छा थी, मन थी कि मैं उन्हें जाके मिलूं, उनके साथ और समय स्पेंड करूं, उन्हें प्रभु में और बढ़ने के लिए मदद करूं करके, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो ये लेटर लिखते हुए उन्हें उत्साहित कर रहा था। और उस लेटर में आप देखोगे बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हर एक चैप्टर में आपको एक प्रार्थना देखने को मिलता है, और उसमें से 2 प्रार्थनाओं के ऊपर हमने इसके पहले भी डिस्कशन किए थे। और आज जो हम देखने वाले हैं वो भी सेकंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 से है। आप लोग प्लीज अपना बाइबलों को खोलिएगा। सेकंड थेस्सलोनियंस, दूसरा थेस्सलोनिकियों अध्याय 1, सेकंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 से आज हम देखने वाले हैं बड़ा सुंदर से एक छोटा सा प्रार्थना जो पौलुस उस कलीसिया के लिए करता है। आप लोग देखते हैं कि ये उनका दूसरा पत्री है जो उस कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है। तो सेकंड थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 आप खोल दीजिएगा, और उसका वचन 11 और 12, इन 2 वचनों में से आज हम मनन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जब हम परमेश्वर का वचन को खोलकर हम परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमसे बात करेगा। तो आप लोग अपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। यदि आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है तो उसे आप प्लीज़ साइलेंट में रखिएगा, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हमें ना मिले और हम बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे। जब हम देखते हैं फर्स्ट थेस्सलोनियंस वो पहला पत्री लिखने के बाद जब पौलुस ये दूसरा पत्री लिखता है, वो बड़े अच्छी रीति से शुरू करता, अपने आप को पहले परिचय देता है। आप वचन 1 और 2 में देख सकते हैं, नॉर्मल ग्रीटिंग्स देता है, और उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देने लगता है उस कलीसिया के लिए। ठीक है, वचन 3 और 4 को जब हम देखते हैं, वो लोग कितने प्रभु में बड़ी अच्छी रीति से ग्रो कर रहे हैं, उस बात के लिए वो प्रभु को धन्यवाद देता है। और वचन 5 से लेकर 10 तक जब हम देखते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस उस कलीसिया जो प्रॉब्लम से गुजर रही थी, यानी सताव जो थी उस कलीसिया के ऊपर था, तो उस सताव के बारे में बात करते हुए उन्हें एनकरेजमेंट देता है कि ये तो मतलब ये प्रभु की योजना है। मतलब हम ये जो दुख के परिस्थिति में होके गुजर रहे हैं, इससे भी प्रभु महिमान्वित होगा। इस प्रकार कहते हुए उस चर्च को वो बड़ी अच्छी रीति से एनकरेज करता है। और हम जब नॉर्मली देखते हैं इन दोनों पत्रियों में पौलुस बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, जैसे वो उनकी विश्वास मजबूत होने के लिए प्रार्थना करता है, जो हमने पहली भाग में देखा था। और उसके बाद वो लोग उस सताव के बीच में भी प्रभु में बने रहें उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रभु की इच्छा को जानते हुए बढ़ने के लिए हमने जैसे देखा था ना फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 से जो देखा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो, ये सब प्रभु की इच्छाएं हैं।
उन विषयों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, जो वचन 11 और 12 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है जो बड़ा सुंदर बात है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों के लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं आपको हिंदी में भी पढ़कर सुनाऊंगा। इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ। कहता है, With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. हिंदी में भी हम एक बार सुनेंगे, मैं हिंदी में आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट की योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया। बट एक सुंदर प्रार्थना है ना, कितना एक अद्भुत प्रार्थना है। ए प्रेयर दैट इज फिल्ड विथ अ पर्पस। पौलुस इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना में कुछ मकसदों को वो रखा है कि इन मकसदों के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं करके। अब जब उसमें शुरुआत में देखोगे, वो कह रहा है कि हम लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट all of us to understand. पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है उस कलीसिया के लिए, वो उस कलीसिया को अश्योरेंस दे रहा है कि हम ये जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, ये प्रार्थना हम लगातार आपके लिए करते हैं। जब से मैंने प्रार्थना के विषय में बात करना शुरू किया था, तब से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा प्रार्थना की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो ग्रोथ होते रहना चाहिए। मतलब उसमें कभी डिप नहीं आना चाहिए, कभी वहाँ पर ब्रेक नहीं मिलनी चाहिए। प्रार्थना जो है लगातार हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेयर इज द एसेंस ऑफ एवरी बिलीवर्स लाइफ, राइट। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से बातचीत करने के लिए, प्रभु से अपनी विनतियों को लेकर जाने के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी कैन हैव इफ वी डोंट प्रे। एक रिश्ता को दिखलाता है ना कि हम जब प्रार्थना में जाते हैं, हम अपने पिता के साथ बात कर रहे हैं। तो यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे सही रीति से, सही समय पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु के साथ एक रिश्ते में हैं। यहाँ पर पौलुस परमेश्वर के दास होते हुए बहुत सारी यात्राएं कर रहा है, बहुत सारे दुख को झेल रहा है, बहुत बार बंधुआई में भी रहता है, फिर भी कहता है कि हम तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करते हैं। तो ये एक हमें नोटिस करने वाली एक बात है कि हमें लगातार प्रार्थना में अपने आप को रखना चाहिए। हम प्रार्थना लगातार करते रहना चाहिए। और यहाँ पर प्रार्थना के विषय में जब हम देखते हैं पौलुस किन विषयों के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, उससे मैं आप लोगों से आज बात करना चाह रहा हूँ। यही मेरे आज वचन का जो संदेश है, व्हाट शुड वी प्रे फॉर। हमें किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। जो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, प्रे दैट वी विल बी वर्दी ऑफ गॉड्स कॉलिंग। हमें इस विषय के लिए प्रार्थना करनी है कि हम परमेश्वर की बुलाहट की योग्य बन जाएं। इस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे वचन 11 में लिखा है ना कि वी कॉन्स्टेंटली प्रे फॉर यू दैट आवर गॉड मे मेक यू वर्दी ऑफ हिज कॉलिंग करके। पौलुस लगातार उस कलीसिया के लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उस कलीसिया को जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उस बुलाहट को उस बुलाहट के लिए वो योग्य बन जाए। इस बात के लिए पौलुस लगातार प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर दो मेन बातें हैं जो हमें समझना है। सबसे पहला क्या है? बुलाहट। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ईच वन ऑफ अस हैव अ कॉलिंग फ्रॉम द लॉर्ड। हम सबके पास परमेश्वर के तरफ से एक बुलाहट है जिसे हमें समझना जरूरी है। और दूसरी बात है कि उस बुलाहट के लिए हमें योग्य बनना है। समझना आपको, सबसे पहले बुलाहट को जानना है और दूसरी बात क्या है? उस बुलाहट के लिए योग्य बनना है। टू बी वर्दी फॉर द कॉलिंग फॉर विच गॉड हैज कॉल्ड अस। परमेश्वर किस बेसिस पर हमें बुलाता है? किसी को पता है? किस आधार पर परमेश्वर हमें बुलाता है? क्या हमारी पढ़ाई लिखाई को देखकर परमेश्वर हमें बुलाता है?
या हमारे पास कितनी धन दौलत है उसको देख करके परमेश्वर हमें बुलाता है? हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने धनवान लोग हैं, क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए परमेश्वर हमें बुलाता है? नहीं, परमेश्वर हमें बुलाता है क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। उसने सारी जगत से प्रेम किया और वचन में लिखा है कि he doesn't want even one of us to perish। हम में से एक को भी नाश होने से बचाने के लिए ही वो इस धरती पर आए हैं। और जब हम देखते हैं यहाँ पर वो बुलाहट हमें मिल चुकी है, वी हैव रिसीव्ड द कॉलिंग। यू नो, आप लोगों ने अभी बीच में जो काफ़ी एक अच्छा मूवी है, बहुत एक अच्छा मूवी है जो 12th फेल करके है, यूपीएससी के ऊपर बनी हुई एक मूवी है। उसमें जब हम देखते हैं, उसमें वो एक व्यक्ति जो कोचिंग देने वाला कहता है कि हर साल पूरे देश में से 2.5 लाख लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अपियर होते हैं। उनमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं बता? 20 या 25 लोग। तो बाकी इतने सारे लोगों का क्या होगा? मतलब इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोगों ने प्रयास किया, दिन रात एक करके पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन उनमें से कितने लोग फाइनल कॉलिंग उनको मिलती है? सिर्फ 20 या 25 लोग। इतनी महत्वपूर्णता होती है सिर्फ एक देश को चलाने का, एक राज्य को चलाने के लिए जब किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, यीशु मसीह ने हमें बुलाया, तो और कितनी महत्वपूर्ण बात होगी हमारे लिए। हम पाप की दलदल में थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम मरे हुए थे, वचन में लिखा वंस वी वर डेड इन आवर सिंस। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया, अपना लिया, हमें अपना बेटा बनाया करके वचन में लिखा है। सो वी ऑल हैव गॉट अ कॉलिंग फ्रॉम द लॉर्ड एंड दैट इज सो प्रेशियस फॉर अस। हमारे लिए जो बुलाहट मिली है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत, मतलब उसे हमें कभी खोना नहीं चाहिए। If we are being called by God, we should know that how privileged we are। बुलाहट कौन दिया हमें? परमेश्वर हमें दिया। No human being has called you। आप आज इस चर्च में आए हो इसलिए नहीं कि कल रात को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के लिए मैसेज सेंड कर दिया कि कल सुबह 10 बजे को मिलेंगे, आप लोग आ जाएगा। नहीं ना, You are here because God has called you। आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप आए हैं। तो आप जानना है कि जब हम इस बुलाहट के बारे में जानते हैं तो आप ये भी बात जान लीजिएगा कि ये बुलाहट सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आपको मिलती है। No human being can call you to worship the Lord। Of course हम आपको encourage कर सकते हैं, हम आपको आपको मदद कर सकते हैं, आइए प्रभु की आराधना करें करके, लेकिन जब तक प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है, जैसे गवाही में बड़े अच्छे से बताया था कि इन्होंने प्रभु को चुनने से पहले प्रभु ने उन्हें चुन लिया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉलिंग। हम तैयार भी नहीं थे और इसलिए ये प्रार्थना है कि जो बुलाहट मिली है उसका योग्य भी हम बने। हम योग्य नहीं है, मतलब we are not worthy for the calling but yet God has called us। फिर भी परमेश्वर ने हमें बुलाया है। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है to be worthy for that calling। तो आप अभी बताइएगा किसने हमें बुलाया है? परमेश्वर। तो कौन हमें योग्य बनाएगा? परमेश्वर ही हमें योग्य बनाए। जिन्होंने बुलाया है वही हमें योग्य बना सकता है, राइट? अब आप जा कर के कहीं ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति के अधीन में रह कर के कुछ पढ़ाई कर लोगे, कुछ अभ्यास कर लोगे या उपवास कर लोगे तो आप योग्य बन जाओगे, ऐसे नहीं। आपको परमेश्वर से उस योग्यता को प्राप्त करनी है। यू हैव टू रिसीव दैट कॉलिंग फ्रॉम गॉड एंड ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय गॉड, यू हैव टू बी एडिफाइड बाय गॉड। पवित्र आत्मा वो कार्य हमें कर रहा है। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं मेरे सहायक को तुम्हारे लिए भेजता हूं जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसे तुम्हें याद दिलाए। ही विल रिमाइंड यू ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू करके लिखा। उसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें तैयार कर रहा है, हमें योग्य बना रहा है। पवित्र आत्मा का काम ही यही है, जब हम गलत करते हैं तो हमें वो डांटना देता है, हमें सही करता है, हमारे अंतरात्मा में, हमारे कॉन्शियंस में वो बात करता है दिस इज रॉन्ग, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। वचन हमें याद आते हैं, लोगों के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं में परमेश्वर हमसे बात करता है और इन सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर हमें योग्य बना रहा है। लेकिन मैं एक स्टेप पीछे होकर के आप लोगों को एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारा कॉलिंग क्या है? हम अब तक बुलाहट बात कर लिए, बुलाहट क्या है हमारे लिए? आप लोग बता सकते हैं हमारी बुलाहट क्या है? बताइए जी।
यीशु मसीह के चेले बनना, ठीक है, टू बी डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, और उसका नाम को फैलाना, टू स्प्रेड हिज वर्ड, ठीक है। और किस बात के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? लोगों की सेवा करना, टू सर्व वन अनदर, ठीक है। ये सब अपने आप में सही है, लेकिन जब हम एक बड़ी पिक्चर से देखते हैं ना, अल्टीमेटली हमारे लिए बड़ा एक बुलाहट वो यही है कि हम परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए बने रहें, टू बी विद हिम फॉर एवर एंड एवर। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर उनके साथ संगति कर सके, टू हैव फेलोशिप विथ हिम, टू कम एंड टॉक विथ हिम एवरी डे। लेकिन पाप के कारण जब हम परमेश्वर से दूर हुए थे, और हम जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें वापस अपना लिया, और जब हम अभी प्रभु में हैं तो हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले। एंड दैट इज द एश्योरेंस दैट वी हैव एज बिलीवर्स। यही जो आश्वासन है विश्वासी होने के नाते हम सब के अंदर है कि हम एक दिन प्रभु के साथ मिलेंगे, और वो हमेशा के लिए होगा। जैसे वो गीत में लिखा है ना, हम मिलेंगे बादलों पर, सारी दुनिया देखेगा। और जब हम वहाँ पर मिलेंगे ना परमेश्वर से, वो एक शुरुआत है लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। वी आर गोइंग टू बी विथ हिम फॉर एवर एंड एवर, द इटर्नल रिलेशनशिप। ये याद रखना कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, उस अनंत रिश्ता में हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और उसकी तरफ जाने के लिए हमें बाकी सब चीज़ों को करना है। यीशु का चेला बनना है, वचन को समझना है, वचन को बांटना है, आज्ञाकारिता में जीना है, पवित्र जीवन जीना है। इन सब बातों में हमें देखने को मिलता है, ये सब हमें करना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है मेरे प्यारे कलीसिया। आप सब जानिएगा, आप कभी भी ये ना सोचें कि आपके जीवन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। नेवर एवर थिंक दैट यू हैव नो पर्पस इन योर लाइफ, यू हैव अ ग्रेटर पर्पस। आपके पास एक महान योजना है, महान उद्देश्य है परमेश्वर के तरफ से कि आप परमेश्वर के साथ सदा और सर्वदा के लिए बने रहें। परमेश्वर हमें बुला रहा है, इस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और उस बुलाहट को हमें ओबे करनी है। When we started to follow Jesus, the next thing that we should do to fulfill his calling is to obey him. हमने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर लिया, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं, हम अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, सब कुछ अपने अभी नया बन गया। जैसे पौलुस कहता है ना कि नाउ आई एम ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, द ओल्ड हैज गॉन, पुराना चीजें सब बीत गए हैं, अब मैं एक नया सृष्टि हूं। अब ये नया सृष्टि जो है प्रभु की आज्ञाकारिता में बढ़ेगा, प्रभु की बातों को मानते हुए उसमें आगे बढ़ेगा। और उसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। जैसे पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। बहुत क्लियरली लिखा, द गॉड दैट हैज कॉल्ड अस इज अ होली गॉड। परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो कौन है? एक पवित्र परमेश्वर है। तो हमें भी एक पवित्र जीवन जीना है। बुलाहट का अब समझ रहे हैं ना, उस अनंत रिश्ते में, उस अनंत रिलेशनशिप में जाने के लिए हमें इन सब प्रोसेसों से गुजरना होगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि विदाउट होलीनेस नो वन कैन रीच गॉड। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर के सम्मुख में नहीं पहुंच सकता है। आप देखिएगा कि दुनिया भर आप में से सब लोग काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं। जब भी आप कोई काम के लिए जाएंगे सबसे पहले क्या होगा? एक इंटरव्यू होगा, है ना। आजकल तो जब यदि हाई लेवल जॉब में जाते हैं तो बहुत सारे लेवल्स पर इंटरव्यूज होते हैं, राइट। अलग अलग इंटरव्यूज को आपको पार करने होंगे। उन इंटरव्यूज के द्वारा वो लोग पता करेंगे कि क्या आप उस काम के लिए योग्य है या नहीं। आर यू एलिजिबल टू डू दैट वर्क? यदि आप उन सब चीज़ों को पास कर लेते हैं, क्या आपको तुरंत काम दे देंगे? नहीं, पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, कुछ महीनों तक या शायद 1 साल तक भी आपको रखेंगे, ताकि जो काम आप कर रहे हो या करने वाले हो उसको आप अच्छी रीति से कर सके। परमेश्वर भी वही कर रहा है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें इलेक्ट कर लिया, और अब परमेश्वर हमें योग्य बना रहा है। किसी परमेश्वर के दास ने बड़ी अच्छी रीति से इस प्रकार कहा था कि ये जो जिंदगी हम इस धरती पर जी रहे हैं, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर अस टू लिव फॉरएवर विद गॉड करके।
हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीने के लिए यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो रही है, हम कह सकते हैं हमारी ट्रेनिंग हो रही है करके। पौलुस जब इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, अब वचन 4 से 10 तक पढ़ना, वहाँ पर वो सब चीज़ों को बताता है कि मैं जानता हूँ आपके साथ ये सारे कलेश हो रहे हैं, आपके साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन से प्रकट करेगा, और इसीलिए मैं इस प्रार्थना को आपके लिए कर रहा हूँ करके वो कहता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप परमेश्वर की उस बुलाहट के योग्य बन जाएं। परमेश्वर ने हमें बुला लिया मेरे प्यारे कलीसिया, यदि हम उसकी योग्य नहीं बनेंगे तो हमारी लॉस है। इट्स ऑल लॉस इफ यू आर नॉट बिकमिंग वर्दी ऑफ हिज कॉलिंग। जैसे एक सैनिक को आर्मी में भर्ती होने से पहले उसको कितनी कठिनाइयों से गुजरना होता है। हमारे पास में ये मानेसर में एक बड़ा एरिया है जहाँ पर आर्मी जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमें एक बार मौका मिला था कि उसके अंदर जाने के लिए। हम जब अंदर जाके देखे थे कितने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, बहुत कुछ बना के रखे हैं जिसको एक व्यक्ति को गुजरना होता है, उसको पार करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तब जाके वो एक सोल्जर कहलाएगा। हमारे जीवन भी वही है, जो छोटे मोटे परेशानियां, छोटे मोटे हालत जिससे परमेश्वर हमें लेकर चलता है, ये सब क्यों है? ताकि हम उस बुलाहट के लिए योग्य बन जाएं। God is preparing us, God is teaching us through the circumstances of our life, and through that He is making us to be worthy for the calling that He has been given to us. हमारी प्रार्थना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि प्रभु मुझे योग्य बना दे। Lord, make me worthy of the calling. आप मेरे लिए जब प्रार्थना करते हैं, आप इस प्रकार मुझे प्रार्थना में मदद करनी चाहिए कि प्रभु हमारे पास्टर को योग्य बना, जिस सेवा के लिए आपने उन्हें बुलाया है, हमारे एल्डर को जिस सेवा के लिए आपने नियुक्त किया है प्रभु, उसमें वो लोग परिपक्वता के साथ, पूरे मन के साथ कर सके, उसके लिए आप लोगों को प्रार्थना करनी जरूरी है। आपके लिए जब आप प्रार्थना करते हो, हम अपने ज़रूरतों के लिए, परिवार के लिए, सुख चैन के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे आज हम इस प्रार्थना में देख रहे हैं, हमारी बुलाहट की योग्य हम बने, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि वचन 3 से 10 तक हम देखते हैं, और पौलुस उसको इस प्रार्थना के साथ बड़े अच्छे से लिंक करता है, ये सब कहते हुए कि इन सारे परेशानियों से आप जो जा रहे हो, ये सब आपको तैयार कर रहा है। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेयर करो कि परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति मुझे योग्य बनाने के लिए ही हो। चाहे मैं आज आशीषित हूँ, प्रभु उसके द्वारा मैं और योग्य बन जाऊँ। प्रभु चाहे आज मैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत में हूँ, प्रभु उसके द्वारा भी प्रभु मैं और योग्य बन सकूं, आपके ऊपर और विश्वास रख सकूं। ये हमारी प्रार्थना होना ज़रूरी है। As a church, when we pray for ourselves, we should pray that God will make us worthy of His calling. मैं दोबारा आप लोगों को एक बार रिपीट करता हूँ, जो बुलाहट हमें मिली है वो बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, जो बुलाहट प्रभु ने हमें दिया है, और उसका योग्य बनना हमारा काम है, और उसमें प्रभु हमारी मदद करता है। दूसरी बात को जब हम देखते हैं, दूसरा प्रार्थना रिक्वेस्ट यही है, प्रे दैट गॉड विल वर्क इन आवर लाइव्स। हमें दूसरा किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है? इस विषय के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। पहला प्रार्थना क्या था बताओ, याद है आपको? अभी अभी मैंने बताया था। पहला प्रार्थना निवेदन क्या है? दैट वी विल बी वर्दी ऑफ गॉड्स कॉलिंग। अब दूसरा प्रार्थना वो क्या करने के लिए कह रहा है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, उसके लिए प्रार्थना करो करके। वचन 11 की दूसरे भाग में देखो, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith करके। देखो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हमें समझना ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें बुला लिया, अब हम उस बुलाहट की योग्य बनते जा रहे हैं, और उसमें ये बात जो है बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, बुलाने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ही हमें योग्य बनाएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हिंदी में जैसे लिखा है कि तुम्हें बुलाहट की योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम सामर्थ सहित
पूरा करें करके, इस विषय के लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो पहली बात क्या है, एवरी डिजायर फॉर गुडनेस। ये जो प्रार्थना है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें, उसमें दो पार्ट्स पौलुस यहाँ पर लिखते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट यही है कि एवरी डिजायर फॉर गुडनेस, भलाई की हर एक इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो उसके लिए करके। और इंग्लिश में जैसे लिखा है कि ये सब परमेश्वर के सामर्थ्य से ही होगा, ठीक है। Again, we as human beings, we as believers, when we trust in the Lord, we don't trust in our might. हम अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेंगे कि हम अपनी सामर्थ्य से, हमारे शक्ति से, हमारे बलबूते से कुछ करेंगे करके हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। It's not because of our might, it's because of what God has enabled us to do. ठीक है, इसलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही भलाई की हर एक इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो। अभी भलाई की हर एक इच्छा ये क्या होती है? कुछ और ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई जो है और उससे जो इच्छा निकलती है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, हमारे जीवन की जो इच्छा जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अलाइन होना चाहिए। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम जो सोचते हैं वो परमेश्वर की सोच के साथ मेल खाना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो इच्छा रखा है उसके अधीन हमें रखना जरूरी है। गॉड हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर अस। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अच्छा योजना है, वो हमारे लिए भलाई के लिए ही होती है। जैसे यिर्मयाह चैप्टर 29 में हमने देखा ना कि फॉर आई हैव प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू करके। परमेश्वर के पास हमारे लिए जो भी योजना है उसमें परमेश्वर कभी भी ये योजना नहीं बनाएगा कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को इसलिए दिया था कि हम नाश ना हो, हम अनंत जीवन से नाश ना हो, उसके लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए यहाँ पर जब वो कहता है कि भलाई की हर एक इच्छा, हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमारी इच्छा जो है परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाए। और परमेश्वर की इच्छा भलाई के लिए होती है, तो उसका अर्थ क्या है, हम भी हमारी सोच विचार को भलाई से ही करें, भलाई के लिए ही करें। इसको यदि हम एक स्टेप डाउन लेकर आके बात करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जो भी सोच विचार है वो भलाई के लिए ही होना चाहिए। वी शुड नेवर थिंक evil for others। यीशु मसीह ने वही सिखाया अपने चेलों को। यीशु मसीह ने वही कहा ना कि an eye for an eye नहीं, एक दांत के बदले दांत नहीं, तुम्हें उन्हें माफ करना चाहिए। You should know how to forgive one another। और यहाँ पर जब हम भलाई की इच्छा के साथ अपने जीवन को हम बिताते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर की जो योजना जो भलाई है, परमेश्वर की इच्छा है जो भलाई है हमारे लिए, वो भी हमारे जीवन में पूरा होना शुरू होगा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। हमारे बातचीत, हमारे बोलचाल, हम जिस प्रकार बिहेव करते हैं, हम जिस प्रकार एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, ये सब भलाई से ही उत्पन्न होना चाहिए। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। वही एक विश्वासी के जीवन है जो भलाई से भरपूर हो। तभी लोग समझ पाएंगे कि हम प्रभु के हैं, हम में कुछ अलग है, that we are different from others because the goodness of God is in every desire of our life। हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, हम जो भी हमारे जीवन में कर रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो हमारे जीवन का मकसद हो जाएगा कि हम जो भी करेंगे उसमें हम परमेश्वर की भलाई को देखना चाहेंगे। बहुत सारे उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं जिसमें हम यदि परमेश्वर की भलाई को हम अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर अपना कार्य को करेगा। वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर लाइफ। अपने परिवार के अंदर, पेरेंटिंग में, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है, उसमें हमारे काम के प्रति हमारा जो वफादारी जो है, उसमें हर एक चीज़ में यदि हम परमेश्वर की भलाई को चाहते हुए करेंगे तो ज़रूर हम उसमें प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की भलाई वहाँ पर प्रकट होगी। इसलिए दूसरा प्रार्थना यही है कि परमेश्वर अपनी भलाई को हमारे जीवन में
लेकर आए। लेट गॉड वर्क इन आवर लाइफ, लेट द गुडनेस ऑफ गॉड वर्क इन आवर लाइफ, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी बात वो जैसे कहता है एवरी डीड प्रॉम्प्टेड बाय फेथ करके, विश्वास की हर एक काम हम जो भी करेंगे वो विश्वास से करेंगे। हमारा काम जो है विश्वास से भरपूर एक काम बना रहेगा। हमारे जीवन विश्वास से चलने वाली एक जीवन रहेगा। जैसे हम 2 कोरिंथियंस 5:7 में लिखा है, फॉर वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। मतलब हम जो नजर से दिख रहा है उसके हिसाब से हम अपने जीवन नहीं जिएंगे, हम विश्वास से जीवन जिएंगे, जो विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन में डाल रहा है। द मोर यू लेट गॉड वर्क इन योर लाइफ, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने के लिए देते हैं, उतना ज्यादा विश्वास के काम आपके जीवन से उत्पन्न होगी। लॉट ऑफ टेस्टिमनीज दैट यू कैन सी, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के जीवन से हम देख सकते हैं, हमारी कलीसिया के लोगों के जीवन से आप देख सकते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा किया, जब हमने परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए छोड़ दिया, तो वो काम कितना अद्भुत काम रहा है। वो काम परमेश्वर परिपूर्णता से करेगा, विथ परफेक्शन हो करेगा। इसलिए वो इंग्लिश में वो वर्स जो है बहुत अच्छे से लिखा है, एनआईवी ट्रांसलेशन में लिखा है ब्रिंग टू फ्रूटिशन करके, मतलब वो फुलफिल होगा। फ्रूटिशन मतलब यदि आप एक पेड़ को देख रहे हो, मतलब आम की सीजन तो लगभग खत्म होने वाला, मतलब एक छोटा सा आम पहले निकलेगा और वो फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, वो पकने लगेगा। यदि उसको कोई निकालेगा नहीं, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो पेड़ में रहते रहते पकने लगेगा, उसका रंग बदलेगा, उसमें से अच्छा सुगंध निकलना शुरू होगा। दैट इज व्हाट फ्रूटिशन मीन्स। जो काम शुरू हुआ है वो पूरा होगा, फुलफिल होगा। जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए दे देंगे, परमेश्वर कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो भलाई की इच्छा हो या विश्वास से होने वाले काम हो। हम सोच कर देखें अपने आप में कि हम कितना काम विश्वास के साथ करते हैं, कितनी बातों को हम विश्वास के साथ क्लेम करते हैं, या कितनी भलाई के लिए हम अपने जीवन में इच्छा रखते हैं। बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे कलीसिया कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और लास्ट बात बहुत ज़रूरी है, प्रे दैट गॉड विल बी ग्लोरीफाइड थ्रू आवर लाइव्स। हमें एक और विषय के लिए प्रार्थना करना, वो क्या है कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा महिमान्वित हो, उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस कैसे प्रार्थना कर रहा, देखिए वचन 12 में, वी प्रे दिस सो दैट द नेम ऑफ अवर लॉर्ड जीसस मे बी ग्लोरीफाइड इन यू। हम इसलिए इस सब प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए। हालेलुया। एंड दैट इज द लाइफ फॉर विच वी बीन कॉल्ड। मेरे जीवन में किसके नाम को महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर के नाम को। जब मेरे बारे में लोग सुनेंगे, मेरे बारे में लोग जानेंगे, तो प्रभु को तारीफ करना चाहिए उनको। My life should lead people toward God. My life should declare the glory of God. वही हमारे जीवन का मकसद है और उसी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। यही हमारी यही हमारी बुलाहट है, that we may carry the glory of God. पुराने नियम में जब इजरायली लोग इजिप्ट से निकलकर अपने वायदे के देश की ओर जा रहे थे, तो वो तंबू बनाकर प्रभु की उपस्थिति को रख रहे थे, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में रह रहा था, इन द टैबरनैकल। और जैसे जैसे वो लोग कैरी करके जाते थे, तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ जाता है। और आज हम वो टैबरनैकल हैं। जैसे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और जब हम कहीं जाएंगे तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा दिखना चाहिए। When we talk to others, let your words be filled with grace करके वचन में लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलेंगे, जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, वहां पर परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। Let the people understand that this man is a worshipper of God, true living God. ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। और उसमें भी एक कैच है, जैसे मैं कहता हूं, हमसे नहीं
हो पाएगा। उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के अनुसार, गॉड बाय हिज ग्रेस, इंग्लिश में कैसे लिखा है, मे बी, एंड यू अकॉर्डिंग टू द ग्रेस ऑफ आवर गॉड, परमेश्वर के दया के अनुसार ये होगा। और जब हम हमारे जीवन को परमेश्वर के दया के अधीन कर देते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होगी। हम एक ट्रेस छोड़कर जा सकते हैं जिसको देखकर लोग कह सकते हैं कि सच में परमेश्वर महान है, सच में परमेश्वर योग्य है, इस बात आराधने की योग्य है। वी आर कैरिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड माय डियर चर्च। अब इस बात को याद रखना कि हम परमेश्वर की महिमा को लेकर जाने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम महिमान्वित हो। जब हम पुराने नियम से देखते आते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, मोसेस को बुलाया, सैमुअल को बुलाया, बहुत सारे नबियों को बुलाया। इट्स द कॉलिंग दैट दे हैव रिसीव्ड, और परमेश्वर ने योग्य बनाए उस काम को करने के लिए। और आज वो बुलाहट हमारे पास है प्रभु के वचन बांटने के लिए। जैसे आप सबने बताया शुरुआत में, हमारी बुलाहट क्या है? एक चेले बनकर जीवन जीना, परमेश्वर का वचन बांटना, एक दूसरे को प्रेम करना, प्रभु के प्रेम के बारे में दूसरों को बताना, ये सब हमारी बुलाहट है। और जैसे मैंने बोला, महान बुलाहट क्या है? परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में शामिल होने के लिए। और उसमें हमें इन सब विषयों को ध्यान देना होगा। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, लेट गॉड वर्क इन आवर लाइफ। जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा तो वो पहले हमारे जीवन से जो अनुचित चीज़ें हैं उसको निकालेगा। गॉड विल रिमूव द अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे जीवन को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, फिर अपनी महिमा से हमें भरेगा। और वही एक सुंदर जीवन है जो हम जी सकते हैं। और यही हमारी प्रार्थना हो। मैं आप लोगों को हर बार याद दिलाता हूँ कि इस विषय के लिए प्रार्थना करें, दैट आवर चर्च may be a church that is filled with people who know the will of God. हम सब जानने पाएं कि प्रभु के लिए, प्रभु के पास मेरे लिए क्या इच्छा है, प्रभु क्या योजना रखा है मेरे लिए, वो हम जानने पाए और उसकी योग्य बन जाए। हम प्रभु ने हमें बुला लिया और उसके योग्य बनकर नहीं रहेंगे तो हमसे बड़ा दुखी आदमी कोई नहीं हो सकता है। So let's understand that the calling that we have received, let us be worthy for that calling, and let us give ourselves to God so that God can work in our life. प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके, according to the grace that God is showering upon us. वो वचन को मैं दोबारा एक बार पढ़ता हूँ, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। लिखा है, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। महान एक रिवार्ड हमें मिलने वाला है कि जैसे हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, और जिस दिन हम वहाँ जाएंगे परमेश्वर हमें भी महिमान्वित करेगा। God will reward us, God will give us the glory, and we will be with him for eternity. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। Let us all stand in God's presence and let us close our eyes and let us pray that God will help us, that we will understand the calling for which he has called us. We will let God work in our lives so that we will be worthy, we will become worthy for the calling.